हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो अभी हम लोग आज के इस लेक्चर में जेईएमएस में एक ऐसे टाइप की प्रॉब्लम आते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस पूछी जाती हैं। हमें मिरर दे रखा होता है, उनका इंटरसेक्शन दे रखा होता है, किसी भी एंगल पे हो रहे होते हैं मिरर। वहाँ पे हमें एक उनके बीच एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है किसी एंगल पे। फिर हमसे नंबर ऑफ इमेजेस पूछा जाता है, कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये सब क्या है, ऐसे इमेजेस के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम लोग इसको आज कंफर्म करेंगे कि 4 नंबर हमारा एटलीस्ट फिक्स हो जाए इसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए मैं बताता हूँ कि ऐसे अगर आप बुक्स में देखने जाएँगे तो कहीं और भी देखेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, पर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कॉम्प्लिकेटेड है? बहुत बड़े-बड़े फ़ॉर्मूलेज़ हैं उसमें, 2-3 फ़ॉर्मूले हैं, हर किसी के लिए अलग-अलग फ़ॉर्मूले हैं। वहाँ पे आपको समझना पड़ता है, कभी कई बार नंबर ऑफ पेजेस ऑड आएँगे तो कुछ करना पड़ेगा, इवन में कुछ करना पड़ेगा, कई बार राउंड ऑफ लेना पड़ेगा, जीआईएफ लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे केसेज़ हैं, मेरे टाइम में मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी, मुझे फ़ॉर्मूला आता था बहुत। उस फ़ॉर्मूले को हम लोग बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। उस फ़ॉ अच्छा उसमें भी केस था, किसी-किसी में फ़ॉर्मूला लगता भी नहीं था। ये भी ऐसा केस था उस फ़ॉर्मूले में। बट ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, किसी भी एंगल पे आपका मिरर हो, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, अगर आपको नंबर ऑफ इमेजेस पूछी हैं, ये कॉन्सेप्ट लगाइए, अपना आंसर पाइए, सीधे 4 नंबर फिक्स करके जाइए। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, ठीक है? क्या समझना है, आइए लॉजिक को समझते हैं। और इसमें ट्री में मैं जो बताऊँगा ना, उसको लिंक करके बताऊँगा ताकि आपको समझ आए, कुछ रटना ना पड़े इसमें भी। पहली बात तो एक बात समझनी पड़ेगी आपको, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई इमेज इंटरसेक्शन हो रहा होता है, इमेज का कोई भी एंगल होगा तो इंटरसेक्शन होगा ही होगा। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है और जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इनके बीच डिस्टेंस है आर। और आपको ये समझना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्ट का जितनी भी इमेजेस बनेगी ना, वो इसके इंटरसेक्शन को सेंटर मान के मैं एक सर्कल बना दूं, रेडियस ऑफ दिस डिस्टेंस फ्रॉम इंटरसेक्शन टू ऑब्जेक्ट, तो सारी इमेजेस उस सर्कल पे लाई करेंगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार करके समझाता हूँ आपको। लेट्स से मैंने एक ऐसा सर्कल बनाया, ठीक है? और अब मैं ये बोल रहा कि यहाँ से मैंने सर्कल कैसे बनाया, आपको सर्कल बनाना समझ में आया कि इंटरसेक्शन को आपको क्या मानना है, सेंटर। वहां से रेडियस लेनी है जहां तक का ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ से सर्कल बना लीजिए। अच्छा, ये वाला रेडियस के लिए मैं क्यों बोल रहा, क्योंकि ये का मान लीजिए हमें डिस्टेंस भी पूछ रहे, पर डिस्टेंस अभी तक मतलब जनरली पूछता नहीं है, हमें नंबर पेजेस ही पूछता है। नंबर पेज के लिए सिंपल पता करना, आप एक सर्कल बना लीजिए। सर्कल बना लीजिए, जितनी भी इमेजेस होंगी इसके सब की सब क्या करेंगी, सर्कल पे ही लाई करेंगी। एक तो क्लियर हो जाएगी। अभी जितनी भी होंगी मुझे नहीं पता अभी के लिए, तो ये हमेशा ही सर्कल पे लाई करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। ये तो कंस्ट्रेंट है, आप इसको खुद करके भी देख सकते हैं प्रैक्टिकली। अब इसको समझना कैसे, उसको निकालना कैसे, तो समझना ऐसे है कि पहले बात आपको जो एंगल दे रखा है, एंगल लिख लीजिए। कैसे लिखना है, 30 डिग्री और 40 डिग्री। और यहाँ पे थीटा टर्म होता है, थीटा होता है मिरर एंगल। मिरर एंगल यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री 40 डिग्री, मतलब कि दोनों मिरर के बीच कितना एंगल है, वो 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, मिरर एंगल दे रखा है। अब आप ये समझिए मैंने 30 डिग्री 40 डिग्री क्यों लिखवाया है। जरा सोचिए कि जो जो ऑब्जेक्ट है और जो दो मिरर से इमेज बनेगा, वो तो दो बात तो फिक्स है कि इन इमेज से जो दो इन ऑब्जेक्ट से जो दो इमेज बनेगी, वो दो एंगल तो बड़ा आसान से मैं निकाल लूंगा। एक की 40 डिग्री होगा सेकंड मिरर से, क्यों, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल केस है मिरर से ना। 40 डिग्री ऑब्जेक्ट है तो 40 डिग्री इमेज पीछे चला जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका एक इमेज बन जाएगा। ठीक है, लेट से मैं इसको ए बोल देता हूँ। देन यहाँ से एक इमेज बन जाएगा 30 डिग्री पे। दो इमेज तो बड़े आसानी से बता सकता हूँ। तो ये जो एंगल्स है ना, ये आपको वही बता रहे हैं कि कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, एंगल्स बता रहे हैं, नंबर ऑफ इमेजेस। मेरे को दो इमेज पता चल गए, एक तो 30 डिग्री में बनेगा, एक तो 40 डिग्री बनेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट जो मिरर्स हैं आपके पास, यहाँ से एक 30 डिग्री, 40 डिग्री पे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, जो सेकंड मिरर ने जो इमेज बनाया है, अगर फर्स्ट मिरर के ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो पहले पहले एक सीक्वेंस तो बहुत आसान था, यहाँ तक मैं समझ गया। इसके बाद कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। क्यों कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, क्योंकि अब रियल ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनेगा। अब वर्चुअल जो इमेज बन रही है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। वो ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो दूसरे के ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा और उसकी इमेज बनाई जाएगी। जैसे अगर मैं दिखाऊं तो ये 30 डिग्री है, तो अब जो सेकंड मिरर है ना, सेकंड मिरर इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगी। और बताइए सेकंड मिरर से अब एंगल कितना हो जाएगा, तो सेकंड मिरर से क्या एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस एंगल ऑफ मिरर। कि एंगल ऑफ मिरर प्लस 30 डिग्री, क्या है, यहाँ से 30 डिग्री में एंगल ऑफ मिरर जोड़ दो 70 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे 70 डिग्री जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 100 डिग्री। मतलब कि यहाँ से 100 डिग्री आगे ऑब्जेक्ट था, जो हालांकि वो इमेज ही है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट सर्किट हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे, इसके लिए मिरर 100 डिग्री पीछे बनाएगा, 100 डिग्री। यहाँ पे कहीं वो मिरर बना देगा, इमेज बना देगा इसकी। ठीक है, देन जो सेकेंड मिरर ने जो इमेज बनाई थी बी वाले की, क्या अब ये ट्रीट होगा ऑब्जेक्ट की तरह फर्स्ट मिरर के लिए। इसके लिए कितना एंगल होगा, मिरर ऑफ एंगल तो ये एज इट इज रहेगा, प्लस 40 डिग्री ये वाला। अगर मैं देखूं फर्स्ट मिरर के लिए 40 डिग्री प्लस एंगल ऑफ मिरर, मतलब यहां से एंगल ऑफ मिरर में ऐड कर दूं 70 डिग्री, क्योंकि 40 डिग्री वाला एंगल प्लस 70 डिग्री एंगल ऑफ मिरर।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा 110 डिग्री, मतलब यहाँ से 110 डिग्री जहाँ पे भी होगा, वहाँ पे आपका एक इमेज बन जाएगा फिर से। 2 और 2 4 इमेज आपको भी मिल गई। अब कॉम्प्लिकेट हो गया, अब कॉम्प्लिकेट हो गया, अब मैं आपको दिखा नहीं पा रहा कि अब इसके बाद सोचिए फिर से यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट इसके लिए इमेज ट्रीट होगा, ये वाला इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा, फिर ऐसे साइमल्टेनियसली इमेज बनाते जाएंगे, फिर कोइंसाइड होते रहेगा और आपका मतलब एक फाइनाइट इमेज फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। कैसे पता करेंगे? फर्स्ट तक तो कोई दिक्कत नहीं, पहले 2 टर्म की इमेज मैं बड़े आसानी से बता सकता था। क्यों? सिंपल सिंपल दिख रहा था। देन उसके अगले में तो बता सकता हूँ थोड़ा-सा एक्सटेंड करके, हाँ, पहले की इमेज दूसरे की इमेज, दूसरे की इमेज पहले की इमेज। लेकिन अब इसके बाद और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है क्या? हर बार मुझे क्या करना है? जो इमेज बन रही है, इन्हें मैं एंगल ऑफ मिरर जोड़ूँगा ना। लेट्स से यहाँ पे पहली इमेज बनी थी 50 डिग्री, अगर मैं इसमें एंगल ऑफ मिरर जोड़ दूँ, तो यही तो पोजीशन होगा फर्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह। और जो पहले मिरर ने जो इमेज बनाई थी जिस एंगल पे, उसमें अगर मैं फिर से एंगल ऑफ मिरर जोड़ दूँ, तो वो पोजीशन हो जाएगा दूसरे मिरर के लिए। बिल्कुल सही बात भैया, आप समझ में आया। अभी ये जो इमेज बनी 110 डिग्री पे, अगर मैं इसमें अगेन से 70 डिग्री जोड़ दूं, क्या हो जाएगा? ये दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट से ट्रीट होगा, कितने एंगल पे इमेज बनाएगी? तो 110 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 में प्लस 70 जोड़ दूं, तो कितना आ जाएगा? 170 डिग्री। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है कि जब कभी भी एंगल मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 आ जाएगा, तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। क्या रिजेक्ट करेंगे? आपको ये बस ट्रिक समझनी थी। अभी तक आई थिंक आपने कुछ भी रटा नहीं होगा। हम मैं सबको ट्रिक ही बता रहा था, बट सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है, कुछ मैंने आपको रटाया नहीं कि आप ऐसे रट लीजिए, ऐसी चाहेंगे ऐसे कर दीजिएगा। सब कुछ कॉन्सेप्चुअल था। सर्कल भी क्यों बनता है? कॉन्सेप्ट है, सर्कल ऑफ कॉन्सेप्ट। और ये आपके पास एंगल कैसे डिसाइड हो रहा है, मैंने ये भी बताया। 70 डिग्री क्यों जोड़ रहा, मैंने ये भी बताया। इस चीज को समझिए कि जैसे ही 180 डिग्री क्रॉस होगा, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी 180 डिग्री के बाद। अब ये वाली इमेज जैसे समझिए कि ये वाली जो मिरर है, ये कब तक ऑब्जेक्ट बना सकती है? जब तक कि जब तक कि ऑब्जेक्ट इस प्लेन में रहेगा, किसी एक प्लेन में रहेगा। जैसे दूसरे प्लेन में जाएगा, अब तो वो प्लेट से यहाँ पे चला गया, तो इसकी इमेज पहले से रही होगी, तो अब ये इंटरसेक्टिंग मतलब कोइंसाइडिंग इमेज बनती जाएंगी ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली। तो इनका कोई डिफरेंट इमेज नहीं फॉर्म होगा जब तक किसी एक प्लेन में रहे, आइदर अपर प्लेन में और लोअर प्लेन में, तक इमेज बढ़ती जाएंगी। पहले लेट्स से इमेज यहाँ थी, तो इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी, इमेज यहाँ होगी तो इमेज यहाँ बन जाएगी। बट जैसे ही कोइंसाइड करके इस प्लेन में आ जाएगा, तो इसकी इमेज पहले से कहीं रही होगी, उसमें फिर से इमेज बनती जाएगी, उससे कुछ नया इमेज नहीं बनेगा। ये है कॉन्सेप्ट। आपको ये भी पता चल गया कि 180 डिग्री से ज्यादा क्यों नहीं लेना है, ठीक है। तो जैसे ही मेरा 180 डिग्री या उससे ज्यादा होगा, उसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। बताइए क्या मैं इसको लूंगा? नहीं लूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिजेक्ट इफ एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 डिग्री। और इसके बाद फिर आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसमें आप कुछ भी जोड़ेंगे 180 से तो ज्यादा ही होगा ना। मुझे उसको वैसे भी रिजेक्ट करना है, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो इसको क्या करूंगा? रिजेक्ट। ये क्या है? 170 इसको रिजेक्ट करूं? नहीं, ये 180 से कम है। बट इसके फर्दर आगे नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं मुझे पता है इसके आगे 70 डिग्री में जोड़ूंगा तो 180 से ज्यादा ही आएगा, उसको भी रिजेक्ट कर दूंगा। तो बताइए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? काउंट कर लीजिए। फिर मैं धीरे धीरे बता रहा, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा होगा, बट एक्चुअली बहुत आसान है। अभी आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इस पे मैं एग्जांपल्स ले रखा हूँ। उस केस में क्या करना है, आप फटाफट खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस क्या है? पहली इमेज, क्योंकि पहला इमेज 30 डिग्री फॉर्म हुआ था, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, चौथी इमेज, पांचवी इमेज। नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 5। जो पहले का आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ इमेज इमेज इज इक्वल्स टू 5। दिख रहा है कितना आसान है? बहुत आसान है, कुछ भी रटने का नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल समझना है। बट फॉर्मूले मत रटिए, अपने फॉर्मूले में इतने केसेस में, मैं अपने टाइम पे जब प्रिपरेशन किया था, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, मेरे को छोड़ के मुझे फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं समझ आया था। और हालांकि मेरी किस्मत अच्छी थी, सवाल नहीं है उस पे। बट मे बी सवाल आते हैं, मे बी फंस जाए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको 4 नंबर मत छोड़िएगा गलती से भी, क्योंकि बहुत आसान चीज है और आपको समझना है। एक इसमें एक्स्ट्रा चीज है मेरे लिए, बस एक एक्स्ट्रा चीज याद कर लीजिए, एक एक्स्ट्रा चीज। अभी तक मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल ही था। 180 डिग्री ज्यादा क्यों नहीं लेना है, क्यों सर्कल में लेना है, क्यों एंगल्स जोड़ने हैं। एक एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा एक्सेप्शन भी हर जगह है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है। बस एक्स्ट्रा एक चीज आपको याद रखनी है, क्या? कि कभी भी लेट से, अगर सम ऑफ एंगल, मतलब लीजिए लेट से लास्ट के 2 एंगल्स लिए, लास्ट के 2 मिरर कौन सा आपका? लास्ट का मिरर ये है और एक ये है, क्योंकि आप अगर एरो से देखें, एक मिरर यहाँ पे बनी है यहाँ से, और एक मिरर यहाँ पे बनी है ना, एक इमेज यहाँ पे बनी है, लास्ट के 2 इमेजेस हैं। बताइए, अगर इन दोनों को जोड़ने पे, और एंगल ऑफ मिरर जोड़ने पे अगर 60 360 से ज्यादा हो बराबर आ जाए,
मतलब वहाँ पे एक इमेज कोइंसाइड करी होगी। मैं यहाँ पे एग्जांपल ये लिया हूँ इसलिए आप ये केस क्रिएट हो रहा है, मैं आपको उस केस से समझाऊँगा। बस आपको कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ इमेजेस जितना मिला है ना, उसमें से एक माइनस कर देना है। कब माइनस करना, आपको एक केस चेक करना पड़ेगा। ये लास्ट की 2 इमेजेस हैं, ये जो है ना, इमेजेस पॉइंट करता है, आपको जो एंगल्स दिख रहा है ना, क्या है, इमेजेस ही तो हैं। बस मैं एंगल भी पोजीशन भी बता रहा हूँ कि इमेज कहाँ बनी होगी। बट मुझे तो सिर्फ क्या बताना होता है, एंगल, नंबर ऑफ इमेजेस, फिर आप इसको काउंट कर लीजिए कितने नंबर, वो नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएंगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? तो ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि आपको बस नंबर ऑफ इमेजेस देखनी है। लास्ट के जो 2 इमेजेस से पकड़ के हमें देखिए 2 हम लोग साइड लेके चल रहे हैं ना, एक साइड एक मिरर के लिए, दूसरी साइड दूसरे मिरर के लिए। तो लास्ट के 2 साइड वाले 2 मिरर, तो लास्ट के जो 2 इमेजेस हैं उनको पकड़ लीजिए, उनका एंगल प्लस जो एंगल ऑफ मिरर है, उनको जोड़ने पे अगर 360 डिग्री आ गया, तो वहाँ पे एक इमेज कोइंसाइड कर रही होगी। जो एक इमेज में उसको 2 बार काउंट किए होंगे, इसलिए हम उसको 1 माइनस करेंगे। वैसे आपको एक्स्ट्रा याद करना है। मैं इसको समझा देता, पर आपको थोड़ा-सा लंबा और कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? इसलिए आप बस इसको याद कर लीजिए मेरे लिए, बाकी सारा कुछ एकदम कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है। ये स्टेप्स करने हैं, आपके सिंपल 4 नंबर मिल जाएँगे। फॉर्मूले थ्रू जाएँगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और कई बार उससे आंसर गलत, मतलब आंसर तो गलत नहीं, हाँ, निकालने में गलती हो जाती है। कई बार बहुत सारे केसेस बनते हैं, जीएफ लेना पड़ता है, ऑड इवन का चक्कर होता है, बहुत सारा पंगा होता है उसमें। तो ये मैं आपको इस क्वेश्चन थ्रू एक्सेप्शन समझा देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल दूँगा इसको, इससे करवाऊँगा आपको, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, आइए। कैन आई कलर चेंज? यस, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए बताइए क्या होगा? सबसे पहली इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? ऑब्वियस सी बात है, 20 डिग्री पे। क्यों 20 डिग्री पे? मैंने बता रखा है कि पहली इमेज तो यहीं से 20 डिग्री पे निकलेगी ना, इसका बिल्कुल इमेज का उल्टा, और एक उस तरफ चली जाएगी 50 डिग्री पे। आपको समझ आ रहा है ना ये वाला एंगल मैं कैसे ले रहा हूँ? जो इमेजेस दे रखी हैं एंगल्स का, वो आपको एज़ इट इज़ ले लेना है, क्योंकि वहाँ पे इमेज तो बनेगी ही बनेगी। 20 डिग्री इस तरफ बनेगी, 50 डिग्री उस तरफ बनेगी। अब यहाँ पे केस क्रिएट होगा क्या? थीटा कितना है? थीटा निकालना पड़ेगा। 40 + 20 60 डिग्री, मतलब कि जो मिरर के बीच एंगल है 60 डिग्री है। इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और ऐड करिए। कितना ऐड करना है? 60 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री 100 डिग्री। देन 20 डिग्री प्लस 60 डिग्री 80 डिग्री। क्या 180 से कम है? हाँ, फिर से ऐड करिए। फिर से ऐड करो 60 60, कितना हो जाएगा? 100 प्लस 60 160, देन 80 प्लस 60 ये हो जाएगा 140। ठीक है, देन आप फिर से क्या, अभी भी 180 से कम है? हाँ, अभी भी 180 से कम है भैया। तो फिर से 60 60 ऐड कर लीजिए। फिर से 60 ऐड कर लीजिए। 140 प्लस 60 200, 160 प्लस 60 220। रेड अलर्ट, व्हाट इज रेड अलर्ट? यहाँ पे दोनों ही क्या हो गए? 180 से ज्यादा। इसको भी रिजेक्ट कर दूंगा, इसको भी रिजेक्ट कर दूंगा। तो लास्ट की 2 इमेजेस कौन कौन है? लास्ट की 2 इमेजेस ये मिली है मुझे, एक तो 140 पे, एक तो 160 पे। तो अगर आपसे नंबर ऑफ इमेजेस पूछूं सीधे सीधे, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। एक्चुअल में जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो 6 हैं। बट यहाँ पे अगर आप एक केस देखिए, इनको ऐड करिए। लास्ट की 2 इमेजेस क्या है? एक एक का एंगल है 140, जो दूसरी इमेज बनी है लास्ट की, वो है 160, प्लस एंगल ऑफ मिरर कि आप एक पूरा ऐसे देखेंगे तो 360 बनेगा ना, तो कोई का केस बनेगा। तो प्लस एंगल ऑफ मिरर कितना है? 60 डिग्री, प्लस ऑफ 60 डिग्री। ऐड करिए, कितना आ रहा है ये? 140 प्लस 160, 300 प्लस 60, क्या 360 आ गया? हाँ, तो यहाँ पे ना 360 आ गया। तो यहाँ पे एक इमेज कोइंसाइड कर रही होगी। यहाँ पे करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, बस एक माइनस कर लेना है। इसको बोलते हैं केस ऑफ कोइंसाइडिंग। केस ऑफ कोइंसाइडिंग। इस केस में क्या करना पड़ता है? आपको n-1 करना पड़ता है, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना पड़ता। ये याद रह जाएगा क्या? बस एक चीज यही समझनी थी। तो यहाँ पे जो एक्चुअल नंबर की इमेज होगी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और 4 नंबर आप आराम से ये फिक्स कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा था? इसमें 170 था, एक इमेज लास्ट की पहली इमेज, लास्ट की दूसरी इमेज 100। इसको ऐड करिए, 100 प्लस 170 प्लस इमेज एंगल ऑफ मिरर 40 प्लस 30 70। ये कितना हो जाएगा? 270 प्लस 70, तो कितना हो जाएगा? 340 हो जाएगा। क्या 360 है? नहीं, तो इसमें कोई भी कोइंसाइडिंग का केस नहीं है। कोई कोइंसाइडिंग का केस नहीं है, तो यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, बस पूरा खत्म। आपको हर बात, वैसे तो आप इतनी चीजें को याद है ना, आप कोई भी क्वेश्चन नंबर फिर मेरी वाली फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको आराम से, बिना कोई फॉर्मूला रटे हुए। आपके लिए एग्जाम्पल है, आप इसको खुद से ट्राई करिए, मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखते हैं आपने सही आंसर निकाला कि नहीं निकाला। इसको सॉल्व करिए खुद से।
ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं उसको आगे बढ़ता हूँ, सॉल्व करता हूँ, ठीक है? तो देखिए, इमेजेस पहली क्या होंगी? पहली 30 डिग्री बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी भी 30 डिग्री पे बनेगी क्योंकि दोनों एंगल एंगल सेम दे रखा है। एंगल ऑफ मिरर कितना है? 60 डिग्री है। भैया ओके, तो अभी क्या करूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दूँगा और इसमें कितना ऐड करूँगा? एंगल ऑफ मिरर। एंगल ऑफ मिरर क्यों ऐड करना है? मैंने बता दिया था पहले ही। 60 + 30 90 डिग्री, 60 + 30 90 डिग्री। फिर से क्या हो जाएगा? फिर से 60 ऐड करूँगा, तो कितना आ जाएगा? 90 और 60 हो जाएगा 150 डिग्री। इधर भी हो जाएगा 150 डिग्री। फिर से 60 ऐड करूँगा, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है 150 150 30 डिग्री जोड़ने पे 180 ज़्यादा हो जाता है, मतलब यहाँ पे एंगल एक्सीड कर जाएगा 180 से। 180 से बड़ा हो जाएगा ना, जिसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसको क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। तो लास्ट की 2 इमेजेस क्या है? लास्ट की 2 इमेजेस ये हैं। 150 डिग्री, 150 डिग्री, ये दोनों लास्ट के 2 इमेजेस जो एंगल है इनका। पहले टोटल नंबर ऑफ इमेज बताइए। नंबर ऑफ इमेज क्या आ जाएगी आपके पास? 1 2 3 4 5 6 6 नंबर ऑफ इमेज आ गई। बट अब केस ऑफ कोइंसाइडिंग चेक करना पड़ेगा हर केस में आपको, तो उसके लिए चेक कर लीजिए। 150 प्लस 150 प्लस ऑफ एंगल ऑफ मिरर 30 प्लस 30 60 150 150 300 प्लस ऑफ 60 डिग्री। क्या कोइंसाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भैया। 360 डिग्री कोइंसाइड हो गया, तो क्या करूंगा? एक माइनस कर लूंगा, बिल्कुल नंबर ऑफ इमेज 5 बन जाएंगे। 5 नंबर ऑफ इमेज बन जाएंगे। अब आप अगर इसी अगर अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बेसिक अगर आपने पढ़ा होगा, मतलब अगर आपने रिलेटिव्स पढ़ लिया होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इसका, जरा फॉर्मूला लगा के देखिए इन सब क्वेश्चन को जो मैंने बताया है, इतने खराब खराब वैल्यूज आती है कई बार। कई बार हमें समझ नहीं आता उसमें क्या करूं, केस भी कई बार फट जाता है, राउंड ऑफ करना कैसे क्या करना, सारे केसेस हैं, कुछ केस नहीं है। सिंपली एक केस याद करना, लॉजिकल है ना, अगर 360 डिग्री है तो सम आ गया, मतलब एक कोइंसाइड कर रही होगी इमेज, तो आप एक माइनस कर दीजिए, बाकी सब कुछ कैसे एंगल जोड़ना है मैंने आपको करके दिखा दिया। एक और एग्जांपल कर लीजिए, आइए एक और एग्जांपल कर लीजिए। लेट्स से मैं आपको दे दिया एक 90 डिग्री वाला इमेज, ठीक है, और लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने आपको एंगल दे दिया है लेट्स से 30 डिग्री, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे, तो पहला क्या होगा कि जो इमेज है मेरे पास सर्कल पर लाई करेगी। अब मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, एक का एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, दूसरे का हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ओवरऑल एंगल 90 डिग्री है, केवल एंगल 60 डिग्री हो जाएगा ना, तो एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री हो जाएगी। देन इसमें क्या करूंगा? थीटा कितना है? मिरर के बीच एंगल है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 90 ऐड करते जाऊंगा, सिंपल सिंपल। तो 90 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 150 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री, देन फिर से 90 और फिर से 90 ऐड करूंगा, तो फिर से 90 कितना हो जाएगा? 150 240। अच्छा 90 ऑब्वियस बात है तो एक्सीड कर जाएगा, दिख ही रहा है, इसको रिजेक्ट कर देंगे, ग्रेटर देन 180 डिग्री है ये। 120 में 90 ऐड करूंगा, 60 पे 180 आ जाएगा, तो 90 पे तो नहीं होगा ना, ऑब्वियस बात है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। दोनों में 180 डिग्री आ गया, इनको रिजेक्ट कर देंगे। लास्ट के दो एंगल कौन है? ये लास्ट का एंगल, लास्ट के दो इमेजेस ये हैं। केस ऑफ कोइंसाइडिंग चेक कर लीजिए। केस ऑफ कोइंसाइडिंग क्या बोल रहा है? कोइंसाइडिंग ये हो जाएगा 150 प्लस 120 प्लस 90 डिग्री। क्या ये 360 है? चेक कर लेते हैं, तो ऐड कर लें 0 और 5 टू 7 14 60 कैरी 1 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 360 आ गया आपके पास, ठीक है। तो क्या करेंगे बताइए, क्या हमें केस ऑफ कोइंसाइडिंग है? तो इसके लिए क्या करेंगे? सिंपल, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी थी? 1 2 3 4, 4 में से एक माइनस करेंगे, तो जो मेरे पास केस ऑफ कोइंसाइडिंग है, तो जो मेरे पास नंबर ऑफ टोटल इमेज आ जाएगी, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, जो काउंट किया हमने 6 काउंट किया, क्योंकि हमारे हिसाब से 6 आने चाहिए थे, एक दो सॉरी 4 आने चाहिए, 1 2 3 4, 4 ऐसे हैं जो 180 डिग्री से कम वाले हैं, बट यहाँ पे केस ऑफ कोइंसाइडिंग है तो 6 क्यों लिख रहा हूँ बार मैं, कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 3। और एक्चुअली मैं आपको ये वाला प्लॉट करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअली 90 डिग्री वाला स्टैंडर्ड मिरर का इमेज होता है। मैं आपको इसका प्रॉपर अच्छे से लिख के देगा, 3 कैसे आते हैं, ठीक है। हम्म, देखिए, अब ये हो गया ना, अब इसके लिए आपको प्रॉपर अच्छे से दिखा सकता हूँ कि अगर आप लेट से यहाँ से आप लेट से 5 मीटर, और मान लीजिए यहाँ से 4 मीटर दूरी पे आपने खा हुआ है, ठीक है। यहाँ से 5 नहीं, मैंने कितना एंगल ले रखा था? 30 डिग्री लिया था ना, हाँ 30 डिग्री लिया था, ओके। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, एंगल गलत हो जाएगा, नहीं तो ये एंगल गलत हो जाएगा ना फिर, ये आपका 30 से आ जाएगा, गड़बड़ आ जाएगा फिर। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस आ जाएगा। इसकी इमेज देखिए, ये सब कैलकुलेशन की बकवास थी, उससे नहीं मतलब है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी पहली इमेज तो क्या 90 डिग्री से 4√3 अंदर बनेगा इस तरफ। हाँ भैया, पहली इमेज तो यही बनेगी, मुझे पक्का क्लियर है।
और 90 डिग्री पे बनेगी यहाँ पे। तो पहली इमेज यहाँ बन जाएगी। देन बताइए, आपको पढ़ा था एक्सटेंडेड मिरर, क्योंकि हम मिरर को एक्सटेंडेड बोलते हैं। तो ये वाली जो मिरर, यही वाला ऑब्जेक्ट है, ये बिल्कुल यहाँ से जितना ऊपर है, 4 यूनिट ऊपर है, ये 4 यूनिट नीचे एक इमेज यहाँ बन जाएगी, दूसरी इमेज यहाँ बन गई। देन तीसरी इमेज कहाँ बनेगी? जो ये वाली डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस पे यहाँ मान लीजिए या फिर इधर से ले लीजिए। अगर आप इसको देखिए, देखिए यहाँ पे केस ऑफ कोसाइटी कहाँ हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप देखें तो इस वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू एक इमेज यहाँ बनेगी 4 यूनिट के नीचे, बट यहाँ पे कोइंसाइड क्यों हो रहा है? ये सेकंड वाली इमेज है, दो यहाँ पे कौन इमेज आ गया? फर्स्ट सेकंड, इसके थ्रू तो थर्ड इमेज आएगी यहाँ से यहाँ तक, थर्ड इमेज। बट यहाँ पे एक फोर्थ वाला में आपस से कोइंसाइड कर गया। देखिए यहाँ से जो गई ये भी यहीं पे आ गई, और जो यहाँ से आई ये भी यहीं पे आ गई। यहाँ पे केस ऑफ कोइंसाइडिंग हुआ। क्यों कोइंसाइड होगा कि 360 डिग्री हो गया था इनका समेशन पूरा मिला के। तो ये वाली एक जहाँ पे हम लोग काउंट किया, हमारे पास 4 डिग्रीज, 4 एंगल्स आए। क्यों 4 एंगल्स आए? 1, 2 और एक यहाँ से 3 गया था, और क्योंकि मैंने ऑलरेडी 30 डिग्री मान लिया था, इनिशियली 30 डिग्री मिलता था ये वाला एंगल, एक ये मैंने ऑलरेडी 30 डिग्री मान लिया था, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ वाला। और जब मैं सम कर रहा हूँ तो ये वाला भी आ रहा था। यहाँ पे 2 बार मैं काउंट कर ले रहा हूँ। ये मेरे पास प्रॉब्लम क्रिएट करा कोइंसाइडिंग के लिए। इसलिए हमारा 4 आंसर आ रहा था, एक्चुअली में 3 ही है, क्योंकि 1, 2, 3 तीन इमेज फॉर्म हो रही है। एक तो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, तो ये आपको समझ आ गया आई थिंक कि केस ऑफ कोइंसाइडिंग कैसे होता है। ये पूरा प्रॉपर। अब इससे कोई भी आप मनगढ़ंत कोई भी एक मिरर बना लीजिए, उनके नीचे मेरा ऑब्जेक्ट रख लीजिए, देन अपना नंबर ऑफ इमेजेस का कॉन्सेप्ट लगा के उसको सॉल्व कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं जेईई मेंस में, आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। बाकी आपको फॉर्मूले नहीं रटना है। मैं बेसिक से बिल्कुल जब भी इस पे बात करता हूँ इधर, तो बिना फॉर्मूले के ही बात करते हैं। फॉर्मूले हमें नहीं रटना होता फिजिक्स में, हमें रटने के लिए पहले से केमिस्ट्री है, तो आप उसे रटिए, ठीक है? तो फिर आज के इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।